हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है सीरीज कर रहे थे एसएसजीडी का आरडब्ल्यूए बुक से। तो हम लोग चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नंबर आता है एवरेज का। ठीक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक एवरेज है। एवरेज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एवरेज है क्या? एवरेज है क्या? ठीक है, तो एवरेज नहीं इधर का लेते हैं नहीं उधर का लेते हैं, लेकिन जो बीच बीच का जो है वही हम लोग को एवरेज, तो एवरेज बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे क्या होता है, कहीं कोई भी सामान हम लोग देखते हैं तो कहता है कि नहीं ज्यादा खराब है, नहीं ज्यादा बहुत अच्छा है, मतलब बीच बीच का एवरेज है। जैसे मान लो कि कहीं भी कोई शादी उदी के लिए लड़का लड़की भी देखने के लिए जाते हैं सभी लोग, तो क्या करते हैं, बोलता है कि नहीं लड़का उतना मतलब ज्यादा खराब भी नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है, मतलब बीच बीच का है, एवरेज लड़का है, एवरेज लड़की है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि नहीं एकदम कम है, नहीं एकदम ज़्यादा है, यानी बीच-बीच का है, यानी बीच-बीच का हम लोगों का नंबर निकालना है, यानी एवरेज यानी औसत। यानी उसी को हम लोग को आज देखना है कि औसत है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर उसका हम लोग फ़ॉर्मूला के बारे में बात करें, तो उसका फ़ॉर्मूला हो जाएगा, कोई पूछे कि एवरेज का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एवरेज, एवरेज यानी औसत। एवरेज बराबर हो जाएगा सम ऑफ डेटा, सम ऑफ सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा ये फ़ॉर्मूला है। एवरेज का फ़ॉर्मूला ये, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कंटीन्यूअस नंबर है, देखते हैं कितना है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 नंबर लेते हैं, 2 है और 6 है, और 2 4 6 है, तो सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 4 10 और 2 12 12। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 नंबर है, तो 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12। यानी ये जो हमारा एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन हम लोग एज्यूम किए थे, एग्जाम्पल दिए थे, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आया, 4। हम बताए थे कि जो बीच बीच का लेते हैं, जैसे कंटिन्यूअस नंबर है 2 है और 6 है, तो इसका बीच बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 4 है, तो 4 हमारा डायरेक्ट एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा-सा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा आरडब्ल्यू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बुक से, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता है कि फर्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ 309, बोल रहा है कि एवरेज निकालो, जो नंबर मिला है हमें कितना, 309, 309 प्लस 125 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 125 और प्लस कितना है 104। ठीक है, ये तो टोटल नंबर आ गया। हम एवरेज का क्या बताते हैं, एवरेज का होता है सम ऑफ नंबर अपॉन सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ तो नंबर, सम ऑफ डेटा कर दिए, उसका सम ऑफ नंबर कितना नंबर है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 है और कितना है 6, 6 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 में जीरो जो 14 होगा, 14 5 19, 19 और 9 28, यानी लास्ट में क्या 8 आ रहा है, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, नीचे 6 है, यानी 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट में 8 है, तो 6 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 6 18, यानी 133 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया। हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, जैसे इसका यूनिट डिजिट केवल यानी किनारे वाला नंबर, जैसे 4 है, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 यानी 28 है, तो 28 यानी किनारे वाला नंबर 8 खा ले लिए। 6 का कितना बार पढ़ाएंगे किनारे, 8 आएगा, तो 3 बार। तो जिस ऑप्शन के लास्ट यूनिट डिजिट 3 रहेगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 3, जिस ऑप्शन का लास्ट यूनिट डिजिट 3 रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ कर भी देख लेते हैं, यहाँ पर जोड़ने पर क्या था 28, 28 का 8, कैरी 2 बच रहा था, तो 2 में जीरो रहेंगे, 2 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 9 17, 17 2 19, 19 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हाथ, कैरी 1 बचेगा। जैसे यहाँ पर 28 हुआ था, तो 0 2 4 6 और 9 15, 9 2 17, 17 2 19 का 9, कैरी 1 बचा, तो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 और 3 7, 798 को 6 से लगा के देखते हैं,
तो हो जाएगा 6 का 6 एक बार होगा। अब कितना बचेगा, एक 36, 18, 36, 18, डायरेक्ट भी ऐसे भी आ गया, और वहां पर जो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से सॉल्व किए थे वो भी आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इसमें है 517, 139, 195, 176 प्लस 192, इसका औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले सम ऑफ डेटा हो गया, नंबर ऑफ डेटा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी डेटा कितना है, 5 है। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यूनिट डिजिट चेक करते हैं। ये लगता है कि यूनिट डिजिट से तो नहीं हो पाया क्योंकि डेसिमल में है, तो इसको पूरा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं, 2 2 6 8, 8 5 13, 13 9 22, 22 7 29, 29 का क्या हो जाएगा, 9, कैरी 2 बचेगा, मैंने हासिल 2 बचेगा, तो 9 2 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 3 30, 1 31 का 1, कैरी हासिल 3 बचा, 3 1 4, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 5 12, इसको 5 से भागा देना है। तो कितना बार में काटेगा ये, अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आ गया। उसके बाद 5 का 20, यानी 24 तो शुरू में आ गया। 24 कोई ऑप्शन में है स्टार्टिंग में, हाँ 24 केवल इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पर पता चल गया। पूरा जिसको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने के बाद इतना पॉइंट, इतना आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का इसमें क्वेश्चन है, अट्ठाईस 312 प्लस 32 32 2 52 प्लस 33 500। क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, 28,312, 32,252 और 25,012, हाँ एक छूट रहा था, 25,012 यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस यहाँ वाला छूट रहा था कितना, 25,012। ये तो सम ऑफ डेटा हो गया। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 है। तो इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करके पहले देखते हैं। तो 0 है, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 2 2 4, 4 2 6, यानी लास्ट में क्या आया, ऊपर 6 आया, नीचे कितना आया, 4 आया, 4 आया। तो हम लोग इसका, या तो हम लोग 4 में 4 से गुना करेंगे, तब लास्ट में 6 आएगा, क्या कि 16 होता है। या तो 4 में हम लोग इसको 9 से गुना करेंगे, तब क्या होता है, 36 हो सकता है। तो केवल ऐसी दो ही क्या है जब हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या बनता है, 6 बनता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 4 कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, लास्ट डिजिट 9, 9 तो सब में दिया हुआ है। 9 जब सब में दिया हुआ है, तो इसलिए पूरा हमको टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो टोटल इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं इसको, 0 2 2 4 2 6। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कितना, 6 लिख देते हैं, 6 लिख दिए। उसके बाद 0 हो गया, 5 हो गया, 5 1 6 1 7, यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। उसके बाद तीसरा जोड़ते हैं, कितना, 5 हो गया, 5 2 7, 7 3 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 का हो गया 0, कैरी 1। उसके बाद इसका देखेंगे, 3 और 2 5, 5 8
13 13 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 का 8, 18 और 1 90, कैरी एक नहीं जोड़ा था इसमें, तो 19 हो जाएगा। 19 का 9 कैरी, फिर 1 बचेगा, तो 3 3 एक कैरी वाला 4 हो गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, यानी इतना हो जाएगा 11। इधर साइड में लिख देते हैं, हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 11 9 0 76, 1,19,076, कितना है 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूना हो जाएगा 4 दूना 8, इसमें 3 बचा, तो 4 9 36, 3 बचा, तो हो जाएगा 7 चौका 28, और फिर 24 होता था, 6 चौका 24, 29 76, और उसके बाद लास्ट में 6 बचा है, तो हो जाएगा 4 4 जा 16। इसको डिवाइड करने पर 29 7 64 आएगा, 29 7 4 9 जाए, इसके लास्ट में 9 आएगा, ये यहाँ पर 4 9 जा होगा, ठीक है, 9 4 जा 36 होगा, तो हमारा ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो हमारा थर्ड भी कंप्लीट होता है, ये सबको जोड़कर 4 से डिवाइड देना है, आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसका भी निकालना है एवरेज ही, तो हमारा नंबर कितना है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे यहीं से कर देते हैं जोड़, 7 और 3 10, 7 3 10, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 4 14, 14 6 20, 5 25, 25 का 5 कैरी 2 बचेगा, 6 2 8, 8 8 16, 7 23, 23 8 31, 31 9 40, 8 48, 48 7, 48 7 55। अब कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्शन है 70859586748367, ठीक है, इसको फिर से ऐड कर लेते हैं, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 5 25, 5 30, 30 का 0, यहाँ पर ऐड करने में मिस्टेक हो गया था, इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया, 0 होगा, यहाँ 0 कैरी 3 हो गया, उसके बाद 6 6 8 14, 14 7 21 21 8, 29 29 30 हो गया, 30 8 38, 38 और 7 45, कितना बचा कैरी, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 5 25, 5 30, 30 का 0 कैरी कितना बचा 3 बचा, तो 3 जोड़ देते हैं कैरी में, 6 3 9 हो गया, 9 8 17, 17 7 24, 24 8 32, 32 9 41, 41 8 49, 49 से 50 और 56, यानी 56 होगा यहाँ पर, यानी 560 बता 7, तो 7 8 कुछ होता है 56 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। 4 कंप्लीट होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 देखेंगे। 5 में वही है, इसको भी जोड़ सकते हैं कि 8 2 10, 8 2 10, 4 14, 14 9 23, 23 1 24 5 29 का हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन मिला लेते हैं, कितना है 26 है, इसमें 26 है, 25 है, 21 है, 29 है, 24 है, 28 है और 22 है, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं, 8 2 10, 4 14, 14 9, 14 9 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 1 24 5 29, 29 6 35, 35 का हो जाएगा यहाँ पर 5, कुछ नहीं है, हो जाएगा 35 का 5, कैरी कितना बचेगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, यानी कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से डिवाइड देंगे, 7 दूना कुछ हो जाएगा 14, 3 बचा और 3 5 7 बचे 35, यानी 25 हमारा ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये भी दिया हुआ है, औसत भार निकालना है इसका, इसको भी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं,
3 5 8, 3 11 8, 11 8 हो गया 19, 19 5 24, 3 27, 27 6 33, 5 38, 38 का यहाँ पे हो जाएगा 38 का 8 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 3, 3 बचेगा, 3 जोड़ देंगे 7 और 3 10, 10 7 17, 17 9 26, 26 7 23, 23 6 29, 29 5 34, 34 8 42, 42 8 50। किस चीज को करते हैं 38 का 8 कैरी कितना 3 था, 7 3 10, 7 17, 17 9, 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, 26 और 7, 26 7 33 हो जाएगा, 33 और 6 39, 39, 39 और 5 44, 44 हो गया, 44 8 52 8 60, 608 होगा। कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 56 और 8 छके 8 7 56 और 8 छके 48, यानी कितना 76, 76 यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी है कि एक है कितना लिख देते हैं बड़ा में 22.4545 प्लस 24.15 प्लस 24.72 प्लस 28.53 प्लस 25.15। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 7 का टोटल जो है कितने ऑब्जर्वेशन है 5 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका अपॉन हो जाएगा 5। इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर पहले डेसिमल वाला जोड़ लेते हैं 5 और 3 8, डेसिमल का जोड़ लेते हैं पहले, ये 5 है किनारे का 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 5 20, नहीं लास्ट में क्या गया 0 हो गया, कैरी 2 बच गया लेकिन, तो 2 1 3 अभी डेसिमल 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 और 4 20, 20 का फिर 0 कैरी बच गया 2, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया। अब हम लोग मेन नंबर जोड़ते हैं 5 5 2 कितना हो गया 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 2 25, 25 का 5 फिर कैरी 2 बच गया, तो 2 2 हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 2 12, यहाँ पर हाँ कैरी फिर से इसको देख लेते हैं 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10, कैरी बचा हुआ है तो 10 2 कितना हो जाएगा 12, 125 बटा 5, तो 25 बचा क्या होता है 125, तो 25 जो है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है फर्स्ट है 2.2, 2.2, 2.2 प्लस 1.8 प्लस 2 प्लस 1.6 प्लस 2.4। एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, तो कितना है नंबर ऑफ डेटा का 1 2 3 4 5, यानी नीचे कितना है 5 नंबर है। ठीक है, इसको सबको जोड़ते हैं किनारे वाले को, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, इसमें डेसिमल वाला दशमलव वाला पहले जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 8 18 और 2 20, 20 का 0 कैरी बच गया 2, डेसिमल में रहेगा 2, तो 2 2 4 1 5, 2 7 1 8 2 10, तो 5 दोनों क्या हो जाएगा 10, यानी क्या हमारा ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, 2 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन का हाँ ये भी देख लेते हैं, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 में है
लिख जा 1.35 प्लस 1.29 प्लस 1.32 प्लस 1.36। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4। डेसिमल वाला पहले जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 9 17, 5 22, 22 का 2, 22 का 2, 22 का 2 हो गया। कैरी कितना बचा? 2 बचा कैरी। तो डेसिमल 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13 का 3, कैरी 1 बच गया। तो 1 1 2, 1 3 1 4, कैरी 1 था, 4 1 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, इसको मतलब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 का 1 बार 4। फिर इसमें का 1 बचा था, 4 दिया 12, 4 बचे 20, फिर बच गया 13 हुआ। इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ 4 का 1 बार 4 हुआ, 4 हुआ 1 बार। अब इसमें 1 बच गया, 1.3, 4 3 डेसिमल में आएगा, 4 3 12, 1 का 2 बचा था, फिर 4 3 12 कट जाएगा, यानी 1.33। ये नहीं होगा, 1.33 ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही है। सी यू टुमारो।